नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेबोरेटरी लेटर पैड को बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर लेबोरेटरी लेटर पैड या जिसे लेटर हेड बोला जाता है, आप उसे किस तरीके से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करना है और लेबोरेटरी लेटर पैड आप किस पेज पर बनाना चाहते हैं, A4 साइज पर, लेटर साइज पर। तो सबसे पहले आप पेज लेआउट के अंदर जाकर, यहाँ पेज लेआउट आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पेज लेआउट में जाकर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले पेज लेआउट पर क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पेज साइज, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पेज साइज आपको दिख रहा है, इस पेज साइज पर आप जाके क्लिक करें। और जैसे ही आप यहाँ पेज साइज पर जाके क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पेज साइज पर गया और यहाँ मैंने A4 साइज का लेटर पैड सेलेक्ट कर लिया पेज। अब दोस्तों, आपको करना इतना है कि जब आप इस लेटर पैड को यहाँ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको इतना करना ज़रूरी है कि आप सबसे पहले यहाँ पर जब लेबोरेटरी लेटर पेज के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में जाकर, सॉरी, इससे पहले आप एक छोटा सा काम ज़रूर करें कि आप अपने लेटर पैड को बनाने से पहले पेज का साइज़ आप एडजस्ट या छोटा कर लें। देखिए, मैं आपके सामने जूम के माध्यम से मैं पेज को छोटा कर रहा हूँ। जूम पे मैंने क्लिक किया और पेज को मैंने यहाँ से छोटा कर लिया। अब आप लेबोरेटरी लेटर पैड जब बनाना जा रहे हैं तो आप इंसर्ट में जाकर दोस्तों शेप में जाइए और एक अच्छी सी डिज़ाइन आप अपने लेटर पैड के लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं कोई भी एक डिज़ाइन आपके सामने सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैं लेबोरेटरी लेटर पैड या लेटर हेड के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने यहाँ पर जा कर के, जैसे कि मैंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट की, डिज़ाइन लेता हूँ मैं यहाँ पर जैसे कि ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एक डिज़ाइन को यहाँ से सेलेक्ट किया। मैं कौन सी डिज़ाइन उठाता हूँ जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने ये लेटर पैड यहाँ से क्लिक कर दिया। अब पेज के ऊपर आप यहाँ पर आप उसे ड्रॉ कर लीजिए एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ इसको ड्रॉ कर लिया आपके सामने पेज के ऊपर। तो इसी तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरीके से आप इंसर्ट में जा कर के फिर से आप शेप में जाइए और शेप में जा कर के एक और आप शेप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और मैं एक शेप यहाँ से ऐसे नीचे की ओर खींच दूंगा। मैंने देखिए यहाँ आपके सामने यहाँ इस तरीके से खींच दिया। तो ये बहुत ही आसान हो गया और मैंने यहाँ, अब पेज को आप आसानी से बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने पेज को यहाँ बड़ा किया। दोस्तों, यहाँ बड़ा करने के बाद आप सीधा एक छोटा सा ये वर्क करना है कि आप जब यहाँ लेटर पैड जब आप बनाते हैं लेटर हेड के लिए तो आप सबसे पहले बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। आप इतना करने के बाद इंसर्ट में जाइए और वर्ड आर्ट में जा कर के एक अच्छी सी डिज़ाइन वर्ड आर्ट में से आप उठा लीजिए। तो मैंने यहाँ से, जैसे कि ये डिज़ाइन यहाँ से उठाया तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है योर टेक्स्ट हियर। तो मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ लेबोरेटरी का आप नाम लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा महर्षि लेबोरेटरी। तो आप यहाँ पर जैसे ही आप इस चीज़ को लिखते हैं तो मैं यहाँ पूरा इसको उतार देता हूँ, LBO लेबोरेटरी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा और इसको मैंने उठा करके यहाँ पर इसको लगा दिया। देखिए, मैं इसको इस जगह लगा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और मैंने इसको नाम को सेलेक्ट किया और इसका कलर आप भी चाहें तो यह कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ कलर सिर्फ इस टेक्स्ट का सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फॉर्मेट के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप जाके इसका नाम वाइट कलर में या किसी और भी कलर में आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा होम पर जा कर के आप किसी और भाषा में इसको बनाना चाहें तो वो भाषा भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने ये सेलेक्ट किया इसको और मैं इसका साइज भी इसका कम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से
दिखाई दे। तो मैंने इसका साइज दोस्तों आपको पता है साइज कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो मैंने यहाँ इसका साइज इस तरीके से बना दिया। और भी अच्छी लैंग्वेज में रखना चाहें तो आपको बहुत सारे इसके अंदर फ़ॉन्ट मिलेंगे, तो आप किसी भी फ़ॉन्ट में अपनी लेबोरेटरी के लिए ये तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसको बड़ी सावधानी से यहाँ एडजस्ट कर दिया। देखिए ये आपके सामने यहाँ लगा देता हूँ मैं। तो इतना लगाने के बाद दोस्तों अब इसके बाद अपने लेबोरेटरी लैब के लिए अगर आपको कौन सी चीज़ें और इसके अंदर रखनी है, जैसे आप एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक वर्क और करना होगा। आप इंसर्ट में जाइए और शेप में जाके आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को उठाइए और टेक्स्ट बॉक्स आपने यहाँ लीजिए। तो लेबोरेटरी के अंदर अगर आप अपना कोई एड्रेस आदि लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन आदि आपको रखने हो तो लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड लैब। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आप लिखें, आप अपने इसके अंदर कुछ और भी जैसे लिखना चाहते लिख सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ लिख दिया मिस्टर, इस तरीके से। सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ एड्रेस लिख देता हूँ। तो मैंने एड्रेस लिखा यहाँ इन फ्रंट ऑफ जिला प्रमुख निवास गुलाब धौलपुर, इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके साथ में मैं दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। तो देख रहे होंगे आपको इसके अंदर साइज़ की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको एक बार सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप होम पर जा करके यहाँ से इसका जो लाइन स्पेस है वो आप बिल्कुल फ्री कर दीजिए। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे जा करके यहाँ आप इसको 0 कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लाइन स्पेस ख़त्म होने के बाद यहाँ आपको ये पूरा दिखाई दिया। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ लिख दिया आपके सामने, और अगर ईमेल आईडी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके सामने मैंने एक लेटर पैड के लिए वहाँ लिखा जाने वाला टेक्स्ट मैंने लिया और इसको उठा करके आप कहीं पर भी इस तरीके से सावधानी से एडजस्ट करेंगे। और यहाँ दोस्तों अभी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोल रहे होंगे सर ये तो बिगड़ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ जा करके यहाँ आप ये देख रहे हैं सेव, आप इसको नो फिल पर क्लिक कर दें और आप अपने किसी भी टेक्स्ट को बड़ी आसानी से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा ना आपने किस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया, और ये मैंने यहाँ पर इसको यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद आप इसका कलर भी कुछ अच्छा सा करना चाहें तो यहाँ जाके जैसे कि मैंने कलर इसको येलो दे दिया और थोड़ा सा और भी मैं इसको येलो कर देता हूँ। तो आपके सामने हमारा जो लेटर पैड था वो इस तरीके से आपके सामने दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर आप इसका कलर भी जो भी चेंज करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। और मैं इसको साइज़ में भी कम करना चाहूँ तो यहाँ साइज जैसे 14 है तो आप थोड़ा कम कर लीजिए, तो एडजस्टमेंट और भी अच्छी तरीके से हो जाता है। तो मैंने इसको बड़ी आसानी से सावधानी से यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद लग रहा हो कि सर हमें कलर थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ फॉर्मेट में जाइए, कलर आप चाहे तो वाइट रख दीजिए और मैं आपके सामने उस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि आपके सामने है, इसके बाद इसकी आउटलाइन जो आपको आ रही है फॉर्मेट में जा कर के आप फिर से इनकी आउटलाइन को यहाँ पर जो शेप है आपका शेप की आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी शेप का हट जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद भी अगर आप कुछ और भी रखना चाहें, जैसे मुझे यहाँ जो शेप लिया है इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ जाके आप शेप का कलर भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके सामने कलर शेप चेंज किया, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर और कुछ ही फॉर्मेट में देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ जैसे इसको रेड करके मैंने इसको बना दिया है और आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने, तो इसी तरीके से आप इसको भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बनाए गए
लेटर हेड को किस तरह कलर एडजस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ती है कि सर हमें यहाँ पर कोई एक चित्र डालना हो अपने लेबोरेटरी के लिए, तो आप दोस्तों देखो, आप इंसर्ट में जा करके और पिक्चर पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से कोई भी शेप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो मैं यहाँ पर कोई वैसे ही शेप उठा लेता हूँ जिससे कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैंने ये शेप ले लिया है और इस शेप को उठा करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए आपके सामने एक शेप मैंने बना दिया है। तो आप किसी भी शेप को अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस शेप को कलर दे दिया रेड, और इस तरीके से आप इसमें, तो ये देखिए ये मैंने इसको शेप दिया। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये शेप को लेकर के। अगर कोई फ़ोटो ही आपको इस पर लगाना है तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और इसके लिए आप वही इंसर्ट में जा कर के आप कोई पिक्चर उठाइए। मैं क्लिप आर्ट से एक फ़ोटो उठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया DO, तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर लिख दिया। तो यहाँ डॉक्टर का एक चित्र आ जाता है। तो मैं इस चित्र पर क्लिक किया, और दोस्तों इस चित्र पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इस चित्र को यहाँ पर ले लिया है। तो इस चित्र को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन हमारा एक लेटर पैड का एक लुक इसके अंदर आपको आने लगा है। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा नीचे यहाँ, तो ये हमारा दूसरा शेप जो आप देख रहे थे, हम यहाँ इसको भी कलर एक हल्का सा नॉर्मल कलर इसमें देते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कलर दे दिया। जैसे दोस्तों ये कलर मैंने इसको दे दिया। इसकी आउटलाइन को आप यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिए। इसी तरीके से आप चाहें तो इसकी भी नो आउटलाइन दे सकते हैं। मैंने इसको जाके इस शेप को भी नो आउटलाइन कर दिया। देखिए ये इस तरीके से तो हमारा शेप आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर, अब जैसे कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन अलग से लिखना चाहते हैं, तो आप एक बार फिर से इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के शेप, और आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स को उठाइए और आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ऐसे खींच लीजिए। अब यहाँ लिखते हैं, देखो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। आप लेटर पैड ही बना रहे हैं, तो लेटर पैड बनाने के लिए भी आपको बस इतना लिखना है यहाँ, जैसे कि टाइम अगर आप लिखना चाहें TIME में टाइम लिया, और टाइम यहाँ नीचे लिख दिया मॉर्निंग मैंने लिख दिया जैसे कि 08 यहाँ से 08 AM टू यहाँ लिख दिया 09 PM। इस तरीके से आप इसको भी आसानी से लिख सकते हैं। और मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद आप इसकी बीच की स्पेसिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो होम में जाके यहाँ पर लाइन स्पेस, और यहाँ दोनों में 0 0 आप कर दीजिए। और मैंने यहाँ इस क्लिक किया तो ये आपके सामने आ जाता है। और आप इसको और भी इसे लिखना चाहें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये थोड़ा साइज बढ़ा दिया इसका मैंने, इसको अंडरलाइन दे दीजिए। आप देखिए अपने किसी भी उसको आसानी से आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये यहाँ ऐसे ये तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर दिया। और यहाँ करने के बाद एडजस्ट करने के बाद आप छोटा सा एक वर्क करेंगे इसमें, और ये वर्क है कि आप इस फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन, सॉरी यहाँ नो फिल कलर कर देंगे, जिससे कि आपको बैकग्राउंड को क्लियर दिखाई देगा। और आप ऐसे रखना चाहे रख सकते हैं, वरना आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका टाइमिंग हो जाता है। इसी का दोस्तों इसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल के साथ दबा के आप नीचे खींच लाइए, और मैंने यहाँ इसको रखा। टाइमिंग के बाद आप यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स लिखना चाहें, कोई इंस्ट्रक्शन लिखना चाहें, तो वो भी बड़ी आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई निर्देश या नोट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो मैं दोस्तों नहीं लिख रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसी को लिखना है कि नहीं लिखना है। इसके अलावा आप कोई और भी इंस्ट्रक्शन देना चाहें, टाइमिंग देना चाहें, या डॉक्टर का देकर कोई डॉक्टर का नाम यहाँ पर देना चाहें, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, ये मैंने लिया इसको, और सॉरी ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल के साथ इसको दबा के फिर से खींच लाया, और यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉक्टर आदि के बारे में, डॉक्टर, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी
ड्राइंग को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी लेटर पैड पर लेटर हेड को यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया और ये मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये आपने देखा इसके अंदर। तो मैं इसको कहीं पर भी मैं पेज को छोटा करता हूँ और यहाँ मैं इनको उठा के यहाँ नीचे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे नीचे लगा दिया दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से अपने लेटर पैड को या लेबोरेटरी पेज को अगर बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसके अंदर कुछ और वर्क रखना चाहते हैं तो वो अपने तरीके से भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहें तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जा कर के शेप को उठाया, शेप में लेने के बाद मैंने जैसे टेक्स्ट बॉक्स को लिया, यहाँ आप इस तरीके से जैसे कि मैंने ये लिया और ये यहाँ लिख दिया इस तरीके से। तो यहाँ आप लिखना चाहते हैं TEST टेस्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसको बीच में लाया और मैंने इसको बड़ा किया। और ये करने के बाद थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जिससे कि आपको आसानी रहेगी इस चीज़ को बनाने में। ये टेस्ट रिपोर्ट और इसको मैंने यहाँ तक एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद आप अपने इसको और भी सुंदर या बेहतर बनाने के लिए फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर एक अच्छी सी शेप आप इसके अंदर फिल कर दीजिए। तो मैंने जैसे यहाँ से शेप लिया, ये मैंने यहाँ से डाल देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने, और इसका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो मैं चेंज नहीं कर रहा आप दोस्तों, ये चीज़ आप खुद ही यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे यहाँ डॉट सिग्नेचर आदि कुछ दिखाना चाहें तो यहाँ सेलेक्ट किया, तो ये आपने यहाँ इसको टेक्स्ट बॉक्स को आप कंट्रोल के साथ दबाते हुए ले आइए और यहाँ लिख दीजिए जो भी आपके डॉक्टर हैं या जो भी कोई संपर्क या कोई संबंधित चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डॉक्टर सिग्नेचर आदि के लिए। जैसे दोस्तों आपके लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर होता है वो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके सामने शो कर दी है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने, अगर अपने लेटर पैड के अंदर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई चित्र बैकग्राउंड में डालना है तो मैं किसी भी चित्र को यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र, मैंने इसको कंट्रोल के साथ लिया और यहाँ दबा के खींच लिया। तो मैं इसको पूरा इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड में इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट में जाके इसको आप बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रास्ट जो आपको आ रहा है आप इसको एक लाइट कलर में एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से। और कलर भी आप जानते हैं जैसे कि मैंने लाइट कलर में यहाँ इसको लगा दिया। तो और भी लाइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बल्कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो जितना भी लाइट आप रखना चाहें इजी रख सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने ये बना दिया है। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि लेटर पैड आप जब बनाते हैं तो ये आप लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, रिपोर्ट के लिए आप यहाँ पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रिपोर्ट यहाँ लिखनी है, टाइप करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतर सुविधा ये है कि आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ पर शेप में जा कर के आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जितने हिस्से में कोई रिपोर्ट लिखना चाहते हैं उतने हिस्से को आप यहाँ तक खींच लाइए। तो मैंने यहाँ तक इसको खींच लिया। अब आपको यहाँ पर जो भी कुछ लिखना है दोस्तों यहाँ आप इसके हिस्से के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इस रिपोर्ट के अंदर कुछ लिखना है, जैसे कि अब आपकी जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है इस तरीके से आप कुछ भी लिखना चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ आउटलाइन को आप हटा दीजिए। तो फॉर्मेट में जा कर के शेप जो आपका दिख रहा है नो आउटलाइन क्लिक कर दीजिए। तो आपका यहाँ से आउटलाइन हट जाती हैं। आप आसानी से कुछ भी इसके अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो फिर से आपके आ गया लिखने का काम। आप आसानी से इसको अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने लेटर हेड आपको पहले भी लेटर पैड भी बता दिया है और मैंने अब आपको लेबोरेटरी हेड भी बनाना बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों कोई ख़ास परेशानी और दिक्कत नहीं हमें आती है, बस थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसको एडजस्ट करना होता है। तो किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, अपने रिपोर्ट में क्या रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस लेटर पैड को
या बनाने का तरीका देखने के बाद आप निश्चित ही लेटर हेड लेटर पैड बनाना सीख चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, नए वर्क के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।